नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। तो कौन-सी भाई सबसे डेंजरस कंट्री रही है मतलब आपके लिए पर्सनली ट्रैवल करते वक़्त? यार मेरे को तो सब बढ़िया लगा। ओके। मैं केन्या में जब गया था तो क्या कहते हैं, मैं टरकाना लेक गया, हुँ, जो नॉर्थ में है केन्या के। और वो जो रास्ता है वहाँ कोई रोड वोड नहीं है, एक ट्रैक है और पूरे हुँ, पहाड़ों से, मतलब हाईएस्ट पास 27,000 मीटर पे है। एंड देन यू कम डाउन, तो ऐसे 2-3 पास क्रॉस करके जाओ, कच्ची राइट। रोड है। और वो पूरे वहाँ पे ना, ये टुर्काना और संबूरू ट्राइब है वहाँ पे, हुँ, वो उनके कैटल वॉश चलते रहते हैं, वो एके वेके लेके घूमते हैं। ये पहले ही मैंने कहानी सुनाई थी, तो मैंने बोला कि यार मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, तो एक बंदे ने बोला भाई वो वहाँ पे गाइडेड कैंप्स लेके जाता था। बोला डोंट थिंक यू आर एस सेफ, और तुम सारे ज़्यादा मैचो हो, ये हो वो हो, एंड सिचुएशंस आर रियली बैड। वहाँ पे एके लेके लोग घूमते रहते हैं विदाउट आर्म्ड एस्कॉर्ट, यू कैन नॉट गो। मैंने मैचो वैचो नहीं बन रहा मैं तो। मैंने सोचा कि वर्जिन सी जगह, वहाँ ज़्यादा हुँ। लोग जाते नहीं, मेरे को रोड पे साइकिल करनी नहीं। ही बिकेम पिस्ड ऑफ। अच्छा ये और वो करके, पर मैं तो गया ही फिर। तो कोई मतलब मेरे को मिले AK-47 वाले बंदे, पर ऐसा थोड़ी रैंडमली गोली चलाते रहेंगे एक राह हुँ, चलते बंदे को। बट उनके साथ में कन्वर्सेशन हुआ था कुछ? हाँ हाँ, एक दो बंदों के साथ बात भी करी क्या मैंने, वो बात हुई? एक लेके वही नॉर्मल यार, वो तो गाय बैल अपनी लेके घूम रहे थे, चरा हुँ, चुरू रहे थे। वही कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, मिशनरियों के कारण वहाँ अंग्रेजी सबको आती है। हुँ, तो नॉर्मल कन्वर्सेशन करी मस्त। वो कुछ नहीं, ऐसे कोई क्रेजी लोग थोड़ी हैं कि यार किसी को भी देखा और किसी को भी मार दिया। मैं वही बोल रहा हूँ, अब तुम साले बड़े बड़े गॉगल्स लगा के अच्छी अच्छी जैकेटें पहन के जाओगे, उनको पता है ना, वो गाड़ी हुँ, रोकी तुमने, उन्होंने रोकी और आपने टॉफ़ी और पैसे बांटने शुरू करे, हुँ, तो वो तो माउंट ही हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। हुँ, क्यों नहीं होंगे माउंट? करेक्ट। तो तुम खुद ही इनविटेशन दे रहे हो ट्रबल को, यू शुड नेवर हुँ, स्टॉप। ओके। है ना? और अगर स्टॉप हो रहे हो तो तुम ये सब मत करो काम धंधे। हुँ, हुँ। अब मैं तो साइकिल, मैं उन्हीं के जितना गंदा हूँ साला, 5 दिन से मैं नहाया नहीं हूँ, उन्हीं के जैसे धूल में लदा पड़ा हूँ। मैं भैंचोद उन्हीं के बगल में बैठ रहा हूँ साले मिट्टी पे। हाँ, रख तू एक के, अपन भी बैठे उनके साथ, जो कुछ भी वो पी रहा था पानी-वानी, वो साले हाँ। मेरे से ही पानी माँग रहे। मैंने बोला भाई मैं साइकिल पे चल रहा हूँ 5 लीटर पानी लेके, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। यू हैव सम स्पेयर वाटर, यू हैव सम स्पेयर वाटर। मैंने बोला भाई ले ले थोड़ा-सा पानी, वो जो छोटी बॉटल थी उसमें से पिला दिया उसको पानी साथ में। हुँ। तो अपन बैठ के गप मार रहे हैं आराम से उनके साथ। क्या परेशानी है? उन व्हाट डू दे ईट ओवर देयर? यार वो लोग तो क्या बोलते हैं वो, कैसे मैं नाम भूल गया, कसावा। ओके। कसावा खाते हैं, उनकी स्टेपल डाइट है केन्या वगैरह में। क्या होता है ये? यार वो एक फ्रूट ऐसी केले टाइप का होता है, उससे अच्छा, वो ओके। निकाल हाँ, के हाँ, हाँ, वो हाँ, हाँ। खाते हैं वो लोग। और बाकी तो ड्राइड मीट वगैरह कैरी करते हैं वो। ज़्यादा भूख लगी रात को, एक अपनी बकरी काट ली, फिर हुँ, बना लिया उसका और चलते जा ओके, रहे हैं टाइप्स में। मतलब ट्राइबल्स है हाँ, प्रॉपर। ट्राइबल्स रास्ते में जो उनका लिविंग ऑफ द लैंड अभी भी बहुत ज़्यादा है ना, उनको हुँ, पता है कैसे खाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। अपन को अब आधे हमको तो कुछ पता ही नहीं ज़्यादा, तो अभी भी आराम से वैसे ही रह रहे हैं वो लोग। ओके। एक कोई जगह थी जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो आपने मुझे कहा था कि वहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर कोई साइकिल वगैरह से ट्रैवल कर रहा है तो पत्थर वगैरह मार देते हैं बीच में। इथियोपिया। इथियोपिया, हाँ। हाँ, तो पर जब मैं गया तो इथियोपिया में सिविल वॉर चल रहा था, वो टिग्रे प्रोविंस की ऊपर हुँ, वाले के साथ लड़ाई चल रही है ना, वो तब बिल्कुल भी फुल ब्लोन वॉर चल रहा था। हुँ, तो आई कुड नॉट गो टू इथियोपिया। तो फ्रॉम सूडान मेरे को इथियोपिया जाना था, पर फिर क्योंकि साउथ सूडान में नहीं साइकिल कर हुँ, सकते तो फिर मैंने खार्तूम से फ़्लाइट लेके मैं केन्या नैरोबी आया था, हुँ, एंड आई देन साइकिल नॉर्थवर्ड्स। राइट। यूजुअली जब कोई ट्रैवल करता है दे मतलब वो रिसर्च वगैरह करेंगे, सब कुछ करेंगे। आई नो कि यू डोंट डू दैट। बट फिर थ्रेट परसेप्शन कैसे मैनेज करते हो? हाउ डू यू सी कि मतलब अगर इस रूट से जाना है तो बीच में यहाँ पे ये कुछ हो सकता है, वो कुछ हो सकता है? ये थ्रेड परसेप्शन अगेन ना बहुत हवाबाजी है। मतलब? जैसे यूरोपियन को लगता है इंडिया में आएंगे तो सीधे रेप ही होगा अपना, तो हुँ, जो ज़्यादा वो करे कि ट्रैवल वार्निंग दी गई है इसी इलाके में, हुँ, ऐसा हुँ, थोड़ी हुँ, है भाई। इंडिया में घूम रहे हैं लोग आराम से, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। पर हुँ। अगर आप केवल न्यूज़ रिपोर्ट ही पढ़ो और यही चीज़ें देखो तो आपको यही लगता है कि भाई ये बहुत हाँ, डेंजरस है घूमना। करेक्ट। सूडान के में आप ट्रैवल वार्निंग, भाई जाओ ही मत सूडान। भाई कोई टेररिज्म नहीं है सूडान में। मोस्ट पीसफुल कंट्री विल फाइंड इज सूडान। ओसामा बिन ओके। लेदेन बेचारा 5 साल क्या रह लिया, उसको तुमने टेररिस्ट नेशन ही करार दे दिया। वो बिल क्लिंटन ने वहाँ वो क्या कहते हैं वो फैक्ट्री पे बमबारी करवा दी, हुँ। बेचारी वो बना रहे थे, मिल्क पाउडर बना रहे थे बैठ के। कोई टेररिस्ट नहीं मिला वहाँ से, उनको वो फुर्सत ही उनको नहीं तो आधे सर्वाइवल से से। ज़्यादा जगहों पे मिला ही नहीं कभी कुछ। कुछ है ही नहीं वहाँ पे। और इतने मतलब मैंने पहले भी शायद ये बोला था कि जितने भी टूरिस्ट ट्रैवलर हैं जो हुँ, वाकई में घूमे हुए हैं, और मैं ऐसे मतलब जो ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्टों की हुँ, नहीं बात कर रहा हूँ, तो उनसे पूछो 3 जो सबसे अच्छी कंट्रीज़ थी ट्रैवल करने के लिए और हैं अभी भी, वो हैं सूडान, ईरान और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान तो चलो अब थोड़े माड़े हाल में हो हुँ। गया है लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के कारण, पर ईरान में अमेरिका के साथ इतनी हॉस्टिलिटी होने के बावजूद वो लोग लोग तो इतने पसंद करते हैं, अच्छे हाँ, हैं, इतने प्यार से रखते हैं। सेम इन सूडान। करेक्ट। सूडान में भी शरिया वरिया लॉ लगा दिया, बावजूद उसके लड़कियां बिल्कुल गले मिलती हैं आपसे यार, हाथ मिलाती हैं, उन्हें कोई हेजिटेशन नहीं, और लंबी चौड़े होते हैं सूडानी साले। हमारे जैसे तो ऐसे ही अंदर घुस जाते हैं उनके। बड़े प्यार से यार।
वो मैंने पिछले उसके वाले पॉडकास्ट में बोला था, मतलब मैं जुम्मे के दिन जब साइकिल कर रहा था उन्होंने मेरे को खिला खिला के मार डाला है। ओ कमेर कमेर कमेर, और तरबूज काट के बैठे हुए, घुसा तरबूज अंदर रहा, चाय पे चाय चल रही है। मैं तो फिर दूर से बाय बाय करके निकल लेता था, भाई बस अब पेट भर गया, साइकिल भी चलानी, डकारे थोड़ी मारता रहूँगा पूरे रास्ते। तो मेरा तो यार, मैं पहले भी 1 साल रहा था सूडान में, तो मेरी तो बड़ी हसीन यादें हैं, एंड आई लव दैट कंट्री एंड लव दोज पीपल। हैं अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि वो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अभी भी मेरे जाने के बाद फिर से सिविल वॉर शुरू हो गया सूडान में, वो उन्हीं की आर्मी और देखो आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स आपस में लड़ी जा रही हैं, अभी भी वही चल रहा है, कुछ कष्ट चल रहा है अभी भी। तो ऐसे डेंजर वेंजर है भी नहीं। और दूसरा, मेरा थ्रेट परसेप्शन दूसरा है ना, मेरा डेंजरस तो बहुत ही डेंजरस है। मतलब लोगों को AK-47 देखे तो उनकी फट जाती है, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मेरे लिए तो ग्लास जैसा AK-47 भी। इज दिस बिकॉज आपने फौज में टाइम स्पेंड किया है या आप इनहेरेंटली ऐसे ही नहीं, क्योंकि फौज में टाइम अगर मैंने नहीं बिताया होता, या मेरी इतनी वाकफियत नहीं होती ट्रबल एरिया से, हॉटस्पॉट से और वेपन से, तो वो बहुत जायज़ है आपको डर लगना। कि आपने किसी सामने बंदे को AK-47 लिए देख लिया तो बहुत नॉर्मल है, आपको डर लगेगा यार ये क्या हो जाएगा। पर मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो इट इज़ अ पीस ऑफ फर्नीचर टाइप ना, कि जैसे ठीक है तो है, क्या हो गया। हाँ, मतलब फॉर मेनी इयर्स वो तो आपका मतलब ऑलमोस्ट एक हाँ, आम तो ही था। इसीलिए नॉर्मल है। और दूसरा ये कि आपको थोड़ा सा असेसमेंट का अंदाजा सा हो जाता है कि ये सिचुएशन वाकई में ख़राब है कि नहीं है। एक तो हमारे बच्चे तो भाई सोसाइटी से बाहर निकलते नहीं हैं, उनकी मम्मा सैनिटाइज़र लगाती रहती हैं उनको, बेटा गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी तो कैसे काम चलेगा। तो जब अगर ऐसे लोग, सॉरी बुरा मत मानना, तो जब ऐसे लोग ऐसी जगहों में जाओगे तो ऑफ कोर्स उनकी हालत ख़राब होगी। जब उनका थ्रेट परसेप्शन यही इतना ज़्यादा है कि रेलिंग को पकड़ लिया तो भाई साहब आप अब कैंसर ही हो जाएगा। हाँ, मतलब जर्म से अगर थ्रेट परसेप्शन है तो फिर हाँ, तो अगर जब थ्रेट परसेप्शन है आपका तो फिर तो आप फिर यहीं रहो इत्मीनान से ना। किस लिए फालतू में अनकंफर्टेबल होना, रहो आराम से सोसाइटी में, आसपास के पार्क वार्क में घूम कर आ जाओ थोड़ा सा।